आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। होपफुली आपको वो वीडियो भी अच्छा लगा होगा और न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से क्लियर भी हुए होंगे। लास्ट में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, और हमने आपको बोला था कि इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो बहुत सारे बच्चों ने फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स पे आंसर भी दिया है और बहुत करेक्ट भी आंसर दिया है। तो हम आज इसका आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या निकलता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। देखिए हमें क्या निकालना है, क्या बताना है, वोल्टेज के बारे में बताना है, क्या वोल्टेज को क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है, वोल्टेज के हमने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, V इज इक्वल टू आई आर। एक फॉर्मूला तो फ्रेंड्स हमने ये पढ़ा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और ये वाला जो फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये पोटेंशियल वाला फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हमने किया था, पोटेंशियल डिफरेंस जब किया था हमने, तो ये वाला फॉर्मूला किया था हमने, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से ही कोई भी एक फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास, वर्क डन अपॉन करंट इनटू में टाइम, वर्क डन टाइम, वर्क डन चार्ज, वर्क डन चार्ज इनटू में टाइम। तो इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में कहीं भी आर का कोई भी जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब क्या निकल के आता है कि सेकंड वाला फॉर्मूला ही हमारे पास बचता है। अब देखिए फ्रेंड, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हमारा जो है वो फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाए तो W अपॉन क्यू क्या होता है फ्रेंड, Q इज इक्वल टू आई टी होता है। जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था तब हमने आपको बताया था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन Q इज इक्वल टू आई टी एंड I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये वाला फ्रेंड्स हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, ये इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था हमने, आपको याद हो तो इसी फॉर्मूले का हमें क्या यूज करना है, W अपॉन आई टी यूज करना है। अब देखिए ये किस ऑप्शन में फिट बैठता है। तो देखिए बैठ, पहला वाला जो ऑप्शन है दैट इज वर्क डन अपॉन करंट इनटू में टाइम। इसका मतलब W अपॉन आई इनटू में टी, दैट मींस ये बिल्कुल करेक्ट बैठता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट है। बी की अगर बात करें तो देखिए ये क्या बनता है, W इनटू में टाइम अपॉन आई। ये वाला फॉर्मूला नहीं बैठता, इसका मतलब ये B के बराबर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू में Q। तो फ्रेंड्स ये वाला भी फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q होता है। और लास्ट की अगर हम बात करें W इंटू में Q इंटू में T, तो फ्रेंड्स ये वाला भी ऑप्शन नहीं होता। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आता है दैट इज वर्क डन अपॉन करंट इनटू में टाइम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरेलल की। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंसेज जो होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंसेज को सीरीज में कनेक्ट किया जाए या फिर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो उससे करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है या सर्किट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी चीज को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल। चलिए फ्रेंड्स, हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। देखिए फ्रेंड्स, हम बात किसकी कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हमने सीरीज रेजिस्टेंसेस को सर्किट में कनेक्ट किया है तो उससे क्या इफेक्ट आ रहा है, अगर पैरेलल रेजिस्टेंसेस को हमने कनेक्ट किया तो उससे क्या फर्क आएगा, ये हम बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स हमारे टॉपिक की, दैट इज रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज की। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअलिटी में क्या होता है कि अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हैं, कब करते हैं, जब हमें क्या करना होता है, करंट की वैल्यू हमें कम करनी होती है।
क्योंकि रेजिस्टेंसेस को जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो रेजिस्टेंसेस क्या करते हैं, करंट के फ्लो को अपोज करते हैं। तो जब हमें कहीं पे भी करंट की वैल्यू कम करनी होती है तो हम रेजिस्टेंसेस को क्या करते हैं फ्रेंड्स, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। और जब कभी हमें करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना होता है, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को डिक्रीज करना होता है, तब हम इन रेजिस्टेंसेस को किस में कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं सीरीज रेजिस्टेंसेस में किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रेजिस्टेंसेस बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से ये R1 है, दैट इज R2 एंड दैट इज R3, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I क्या हो रहा है फ्रेंड, टोटल करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट के अंदर। अब एक बात बताइए, इस पूरे में पोटेंशियल डिफरेंस इधर से इधर क्या होगा, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा फ्रेंड्स, V2 होगा, एंड इस पॉइंट पे क्या रहेगा, V3 रहेगा। हमने क्या लिया, हमने कंडक्टर लिया जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट किए, हमने करंट को प्रोवाइड कराया इस तरीके से। तो जो करंट है, अब एक्चुअलिटी में क्या है कि करंट इसमें सेम अमाउंट में करंट फ्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए और कोई पाथ नहीं है, यही पाथ है, इसलिए वो इक्वल अमाउंट में इन रेजिस्टेंसेस में क्या होगा, इक्वल अमाउंट में करंट फ्लो होगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो R1 में क्या रहेगा, V1 रहेगा, R2 में क्या रहेगा, V2 रहेगा, एंड R3 में क्या रहेगा, V3 रहेगा। और अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, V रहने वाला है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक बार फिर सुनिए आप, हमने 3 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया है। जब कभी 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होते हैं, उनका एक एंड दूसरे एंड से इस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाए, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं सीरीज के अंदर। अब देखिए, अब इसमें कुछ नोटेशंस हैं वो यूज करते हैं, R1, R2 एंड R3। R1 R2 जो R3 है दैट इज 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, R1 R2 R3 जो है वो 3 रेजिस्टेंसेस लिए हमने, जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। I दैट इज टोटल करंट, I क्या है फ्रेंड, टोटल करंट है जो R1 R2 में फ्लो कर रहा है। एंड V1 V2 V3 जो है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस along R1 R2 एंड R3। V1 V2 और V3 क्या है हमारे पास फ्रेंड, पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अलॉन्ग, R1 R2 और R3 के अलॉन्ग। और अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको हम VS से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, दैट इज VS इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होगा फ्रेंड्स। देखिए, अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो VS किसके बराबर होगा फ्रेंड, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। अब देखिए, V1 जो है, ये हम V1 की बात कर रहे हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स, V इज इक्वल टू IR होता है, यही होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब V1 क्या रहेगा, IR1 रहेगा। उसी तरह V2 क्या रहेगा फ्रेंड्स, IR2 रहने वाला है, एंड V3 क्या रहेगा, IR3 रहेगा। इन्हीं तीनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, VS इज इक्वल टू V1 क्या आएगा फ्रेंड्स, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्लियर है सभी को। और V किसके बराबर है फ्रेंड्स, IR के बराबर है। इसका मतलब अगर हम VS की बात करें तो किसके बराबर आएगा वो भी,
इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई आर लिख सकता हूं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो वी एस किसके बराबर हो गया, आई आर एस के बराबर हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए इन सभी में क्या कॉमन है, आई कॉमन है, तो आई कॉमन ले लेता हूं फ्रेंड्स में। इस तरीके से आई से आई क्या हो जाएगा फ्रेंड, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है कि सीरीज रेजिस्टेंसेस के अंदर जो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आता है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो किसके बराबर आता है, द सम ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या बताया था कि अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंसेस को हमें कनेक्ट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा फ्रेंड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास क्या रह जाएगा, सीरीज रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला हो जाएगा फ्रेंड, और इसी के ऊपर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व भी करना होता है। इसको हम पोटेंशियल भी पोटेंशियल भी लिख सकते हैं फ्रेंड, एस लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस ए और बी कंडक्टर के। तो फिर ठीक है, एक बार इसको दोबारा से हम देख लेते हैं फ्रेंड। सीरीज रेजिस्टेंसेस में हमने क्या कर रहे हैं, तीन रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, R1 R2 और R3 को, और I जो है वो टोटल करंट फ्लो हो रहा है, और जो टोटल जो I जो करंट है वो तीनों रेजिस्टेंसेस में इक्वल फ्लो होगा। पोटेंशियल की ड्रॉप की बात करें तो V1 किसके रिस्पेक्ट में होगा, R1 के, V2 किसके होगा, R2 के, और V3 किधर होगा, R3 में। और टोटल की बात करें तो टोटल पोटेंशियल क्या रहेगा, A to B दैट इज V। और देखिए फ्रेंड टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होता है, इंडिविजुअल पोटेंशियल्स के बराबर होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। V हमने बताया उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो इसका मतलब V1 क्या रहेगा, IR1 रहेगा, इसमें पोटेंशियल क्या रहेगा, IR1, इसमें क्या रहेगा, IR2, इसमें क्या रहेगा, IR3, क्योंकि I क्या है, सब में कॉमन है। इन्हीं वैल्यूज को हम इधर पुट कर देते हैं, तो V इज इक्वल टू IR, IRS क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस है हमारा, V1 इज इक्वल टू IR1। लास्ट में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंसेस इन सीरीज के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल में। तो सीरीज में फ्रेंड्स हमने बताया था कि अगर तीन रेजिस्टेंसेस को R1 R2 R3 को अगर एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला निकलता है दैट इज RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल की। तो पैरेलल में देखिए किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स वही तीन रेजिस्टेंसेस लेने हैं फ्रेंड्स हमें, बट इन तीनों रेजिस्टेंसेस को R1 R2 R3 इन तीनों रेजिस्टेंसेस को फ्रेंड्स हमें किस तरह लेना है, पैरेलली कनेक्ट करना है, मतलब पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट करना है। और इस तरीके से ये हो जाएगा। ए और बी हमारे कंडक्टर के दो एंड्स हैं। आई जो है वो टोटल करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, और इंडिविजुअल जो करंट फ्लो होगा दैट इज I1 I2 एंड I3। ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि सीरीज में हमने क्या पढ़ा था कि जो करंट है उसको कोई पाथ में नहीं मिलता है, इसलिए वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अलग हो गई, तीन अलग अलग डायरेक्शन है, इसलिए वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या करता है फ्रेंड्स, मूव करता है। इसलिए R1 के अंदर क्या रहेगा, I1 रहेगा, R2 के लिए क्या रहेगा, I2, और R3 के लिए क्या रहेगा, I3। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है, अगर आपको करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पोटेंशियल की बात करें तो ए और बी के अराउंड जो पोटेंशियल रहने वाला है दैट इज फ्रेंड्स वो क्या रहेगा, V रहेगा। क्या रहेगा फ्रेंड्स, V रहेगा। सेम जो पैरामीटर्स हैं R1 R2 R3, थ्री रेजिस्टेंसेस connected in parallel। हमने क्या किया, R1 R2 R3 थ्री रेजिस्टेंसेस को हमने पैरेलली कनेक्ट किया,
I1, I2, I3 that is 3 करंट्स हम कह सकते हैं कि I1, I2 और I3 जो करंट है that is current 3 currents flowing through R1, R2 एंड R3। इसका मतलब R1 के अंदर कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? I1, R2 के अंदर I2 एंड R3 के अंदर I3 करंट फ्लो कर रहा है। और जो हमारा V है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। और जो हमारा V है ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस? A और B के अक्रॉस। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देखिए टोटल करंट जो रहने वाला है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सिंपल सी बात है, टोटल करंट क्या रहेगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए फ्रेंड्स, इधर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। ओम्स लॉ में ही हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो इसका मतलब I1 क्या रहने वाला है? V अपॉन R1। I2 क्या रहने वाला है? V अपॉन R2 एंड I3 क्या रहने वाला है? V अपॉन R3। एक बार अच्छे से देख लिए, I क्या रहने वाला है? V अपॉन R। I1 क्या रहेगा? V अपॉन R1। I2 क्या रहेगा? V अपॉन R2 एंड I3 क्या रहेगा? V अपॉन R3। इन वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं? इसमें पुट कर देते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, पुट I इज इक्वल टू V अपॉन R, I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3 in equation first। मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स? इसकी वैल्यू किस पे पुट कर रहा हूं? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। तो देखिए I की जगह क्या पुट करूंगा? V अपॉन R, और इस R को मैं क्या ले सकता हूं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसमें हमने सीरीज के लिए लिया था तो S लिया था, इसमें पैरेलल ले रहे हैं तो RP रिप्रेजेंट कर रहे हैं। I1 क्या रहेगा? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया? रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स V यहां से कॉमन ले लिया जाता है तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, यहां से V कॉमन लेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से V से V क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसका जो रिजल्ट है मैं ऊपर लिखने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। जो हमारा रिजल्ट आने वाला है फ्रेंड दैट इज 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आएगा फ्रेंड, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, वो रिजल्ट क्या रहेगा? 1 अपॉन RP प्लस 1 RP का मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब ये होता है कि अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और यहां से अगर हम RP की वैल्यू निकालना चाहें या फिर किसकी वैल्यू निकालना चाहें? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस की निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस बात का भी फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा। सीरीज में अगर बात करें तो ये आ जाएगा, पैरेलल में बात करें तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो होपफुली आपको फ्रेंड्स ये चीज समझ में आ गई होगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसेस हम कनेक्ट करते हैं वो किसके लिए किया जाता है? वो इस चीज के लिए करते हैं जिसमें हमें करंट की वैल्यू को क्या करना होता है? करंट की वैल्यू को डिक्रीज करना होता है, इसलिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। और जहां पे करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना होता है वहां पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा रिजल्टेंट आता है दैट इज RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल की अगर हम बात करें दैट इज 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसको आप RS लिख सकते हैं सीरीज रेजिस्टेंस की। ये आपका सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, ये पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूले के ऊपर फ्रेंड्स क्या आते हैं? न्यूमेरिकल आते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है? यही न्यूमेरिकल्स को हमें प्रैक्टिस करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके पेपर में आते हैं फ्रेंड्स।
तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को एक बार फिर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने लाइक कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू।